हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एविजन आईएएस पॉडकास्ट। तो इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करते हैं अबाउट यूपीएससी प्रिपरेशन कैसे करें और कुछ रैंडम क्वेश्चन जो हम लोग इंटरनेट पे लेते हैं। लास्ट कुछ पॉडकास्ट से हम लोग का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस चल रहा था। लास्ट जो पॉडकास्ट था डैट वाज अबाउट लव एंड ऑल, तो वो आप ज़रूर चेकआउट करें। उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूँगा। और आज जैसे लव इम्पॉर्टेंट है ना आपके लाइफ के अंदर, जब आप प्रिपेयर करते हो कुछ भी करते हो, तो वैसे आज का भी जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज का टॉपिक है अबाउट वेलबींग, अबाउट माइंडसेट, कि आप कैसे करके अपना यूपीएससी का जर्नी शुरू करोगे या उसको कंटिन्यू करोगे, जो भी करोगे। तो कुछ क्वेश्चंस है एज यूजुअल, जो हम लोग की प्रथा है, हम लोगों ने आपके कुछ क्वेश्चंस लिया है इंटरनेट के थ्रू, और आज उस क्वेश्चंस को हम लोग, सर है हमारे साथ अदनान सर, जो एज यूजुअल हमारे एविजन आईएएस इंस्टीट्यूट के एक जीएस के फैकल्टी हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। तो इनसे हम लोग कुछ डिकोड करने का कोशिश करेंगे इस क्वेश्चंस को, और ट्राई करेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस है, जो कॉमन क्वेश्चंस है, उसको डिकोड कर सके। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और आपका जो इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट चल रहा है उस पर शामिल करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर जैसे आज हम लोग का वेलबींग के ऊपर है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है सर, वेलबींग एक मेंटल माइंडसेट, एक फिजिकल माइंडसेट पढ़ाई में कितना हेल्प करता है? देखिए, एक्चुअल में क्या है कि अगर हम बात करेंगे, चाहे वो सिविल सर्विस पेपर हो या फिर नॉर्मल जो भी स्टडी हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है कि माइंड सेट का पूरा गेम ही है, पूरे दिमाग का ही गेम है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण हम दे देते हैं कि देखिए, काम हमारे देश में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए कोई अगर लेबर क्लास का आदमी है, मान लीजिए कोई ठेला चलाता है, तो जो ठेला चलाने वाला आदमी होता है तो वो अपना जो एक्टिविटी कर रहा है तो उसका बॉडी मूवमेंट यानी कि फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करता है। लेकिन एज ए एस्पायरेंट या फिर एज ए स्टूडेंट आप जिस भी पेपर का तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आपका जो माइंड होता है ना, वो ज़्यादा वर्क करता है। तो यहाँ पर जब आप स्टडी कर रहे हैं, लाइक मान लीजिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर माइंड सेट का स्टेबल होना और स्पेशली माइंड सेट का जो है क्या क्या कह सकते हैं, उसको कनेक्टेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और सुकून बहुत इंपॉर्टेंट है तैयारी में स्पेशली। ओके सर, तो ठीक है, तो जैसे आपने क्लैरिफाई कर दिया कि वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो कुछ वेलबींग से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन सर जो मैंने उठाया है, ये क्वेश्चन है, व्हाट आर सम टिप्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस। मतलब कि जब मैं आईएएस के लिए प्रिपेयर करूँगा तो मतलब मैं कैसे अपना फिजिकल और मेंटल वेलबींग का ध्यान रखूं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपका पहला पॉडकास्ट शुरू हुआ था, जो हम लोगों ने बिगिनर्स के ऊपर शायद कुछ वीडियोस बनाया था, तो मैंने उस वक्त भी कहा, और आज का जो सेशन है वेलबींग्स के ऊपर में, तो यहाँ पर तो टोटली फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे बात किया जाएगा। देखिए, ये जो पेपर है सिविल सर्विस का, इसमें क्या है कि एक टाइमिंग बहुत मैटर करता है। लॉन्ग टाइम तक आपको सस्टेन रहना होगा। मान के चलिए आपको लगातार साल भर का कंटिन्यूअसली आपको तैयारी करना होगा। और इस पार्टिकुलर प्रिपरेशन में क्या होगा कि कई सारा सब्जेक्ट्स का वेरिएशन है, प्लस करंट अफेयर है, प्लस का आंसर राइटिंग हो गया, ऑप्शनल पेपर रेडी रखना है, प्रीलिम्स जब आएगा तो वहाँ पर अप्रोच है। देन इसके साथ अगर आप मान लीजिए कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में है तो वहाँ पर आप ट्रैवलिंग करके हो सकता आते होंगे, बस हो गया, ट्रेन हो गया, या इसके साथ मान लीजिएगा अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो घर का एनवायरनमेंट होगा जहाँ पर आप तैयारी कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो घर छोड़ करके कहीं दूर जगह जाके तैयारी करते हैं, तो होम सिकनेस का भी रहता है मामला। तो कई सारा इन्वॉल्वमेंट है प्रिपरेशन में। तो इस पार्टिकुलर प्रिपरेशन में जो लॉन्ग टाइम जो सस्टेन करता है, कंसिस्टेंसी जिसमें मतलब कि मैटर करता है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है आपको कि हेल्थ, जो आपका फिजिकल हेल्थ है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना होगा। बिकॉज इसमें क्या है कि लगातार आपको स्टडी करना होगा लॉन्ग टाइम सस्टेन करके। जैसे एज यूजुअल मान के चलिए कि अगर आप 24 आवर्स अगर हम लेते हैं एज फॉर एग्जांपल, उस पार्टिकुलर 24 घंटे में मान लीजिए 6 से 7 घंटा अगर आप सो जाते हैं, 2 से ढाई घंटा आपका ट्रैवलिंग में जाता है, तो बाकी जितना भी टाइम अगर आपका बचता है तो उसमें आपको पढ़ाई करना होगा। तो आप ही एक सोच के देखिए कि हमको लगभग मैक्सिमम आवर्स तक पढ़ाई करना है। और पढ़ाई के दौरान क्या होता है कि माइंड का बहुत बड़ा जो है गेम होता है। तो कहीं ना कहीं आपको फिजिकल एक्टिविटी करना होगा। लाइक मॉर्निंग में आपका फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है, योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
आजकल के यंगस्टर क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हम खुद की ही बात करेंगे तो हम लोग मेडिटेशन उतना नहीं करते हैं, लेकिन लास्ट कुछ दिनों से जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं और खुद पे फोकस कर रहे हैं तो मेरा माइंड स्टेबल रह रहा है। तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन, योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जहां पर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप लाइब्रेरी में हैं या घर पे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई पे ब्रेक दीजिएगा। मान लीजिए कि अगर आप 40 मिनट्स पढ़ रहे हैं तो 20 मिनट्स का ब्रेक दीजिएगा। जब तक आप ब्रेक नहीं दीजिएगा तब तक क्या होगा कि माइंड जो है थक जाता है। फिर क्या होगा कि बॉडी तो आपका उस पार्टिकुलर टेबल पे रहेगा जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपका जो दिमाग है वो किसी और जगह पे घूमते रहेगा, तो वो पढ़ाई करना बेहतर। तो मतलब सर आप बोल रहे हैं कि माइंड और बॉडी दोनों का कोऑर्डिनेशन रहना बहुत ज़रूरी है। तो सर जैसे आप इसके अंदर ये भी है क्या सर, इसके अंदर अपना ईटिंग हैबिट्स कुछ अच्छा करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपका फिजिकल अपीयरेंस इन द सेंस मतलब आपका फिजिकल सही रहेगा। अगर आपको फिजिकल सही रहेगा, आप अच्छा खाओगे। जैसे बोला जाता है सर कि अगर आप अच्छा खा रहे हैं तो आपका दिमाग भी अच्छा चलता है तो सर वैसे हम लोग को फिर रखना पड़ेगा। देखिए, आपने जैसे कहा ईटिंग के बारे में, अब एक छोटा सा उदाहरण इस पे भी देते हैं, बिकॉज उदाहरण देने से क्या होता है कि जो भी हमारे व्यूअर हैं उनको थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर जो भी दिया जाता है। अब जैसे आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक लव के ऊपर और यूपीएससी के ऊपर एक पॉडकास्ट किया था और आपने बोला था कि सर एक गाना सुनाइए। तो हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं सिंगर को लेकर। जैसे नॉर्मली जितने भी बड़े बड़े सिंगर है भारत में, तो उनके साथ कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है स्टार्टिंग में। बाद में जाकर के फिर वो क्या करते हैं कि वो रिस्ट्रिक्शन को ब्रेक करके फिर वो खाना पीना शुरू कर देते हैं। जैसे कि वो लोग क्या है कि गर्म पानी से जो रहता है गलाला करते हैं, देन ठंडा ज़्यादा नहीं खाते हैं ताकि गला खराब ना हो जाए। तो बहुत ही एहतियात बरतना होता है, बहुत ही प्रोटेक्शन से जो है चलना होता है। कहने का मतलब ये है। इसी तरह से जब आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर डाइट काफ़ी मैटर करता है। मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा हैवी और जंक फूड्स खा लिया, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका बॉडी का जो वेट है, ये सारा जो फैट है वो बढ़ना लगेगा। देन इसके बाद मान लीजिए आपके खाने का टाइमिंग फिक्स नहीं है। अगर आपका लंच जो है 4 बजे शाम में होता है और आपका डिनर मान लीजिए 12 बजे रात में होता है, तो ये भी सही नहीं है। और कहीं ना कहीं हमको हेल्दी फूड्स तो खाना होगा और जंक फूड्स से थोड़ा सा दूर रहना होगा। जैसे आपने बोला कि फैट बढ़ने लगता है तो लथार्जिक फील करते हैं, और अगर लथार्जिक फील करेंगे ऑटोमेटिकली फिर आपका मेंटल स्टेबिलिटी के ऊपर भी असर पड़ेगा। यस ऑब्वियसली। तो ठीक है सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ। ठीक है, तो सर ये क्वेश्चन है कि आप इसको अपने से कनेक्ट करके बता सकते हो। ये काफ़ी मतलब एक समझ लीजिए आपका खुद का एग्जाम्पल होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि हाउ वॉज योर लाइफ व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। वो तो आप अभी भी कर रहे हो, पर आपका जब आप इनिशियल स्टेजेस में थे तब आपका लाइफ कैसा था व्हेन यू आर स्टार्टिंग यूपीएससी, और जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तब आपका लाइफ कैसा था? देखिए, मेरा जो बैकग्राउंड है, हम शुरू से बता रहे हैं, मेरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है और मैंने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना पढ़ाई कंप्लीट किया है। तो जब हमने पढ़ाई कंप्लीट किया तो लगभग 2016-17 के आसपास का जो समय था, टाइमिंग था, तो हम लोगों को टोटली यही माइंड सेट था कम्प्लीटली कि हम लोगों को कोई ना कोई आईटी सेक्टर में जाके अपना वर्किंग करना है, काम करना है। ठीक है, सॉरी। लेकिन मेरा फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट था वो बैंकिंग सेक्टर्स पे था। लाइक बैंकिंग सेक्टर को साइबर थ्रेट से कैसे बचाना है, तो उस पर सॉफ्टवेयर हम लोगों को बनाना था। तो वहाँ से बैंकिंग सेक्टर्स में थोड़ा सा हम लोग को इंटरेस्टिंग हुआ, जाना जरूरी समझे हम लोग। तो यहाँ से कॉम्पिटिटिव लाइन का जो जर्नी है थोड़ा थोड़ा शुरुआत हुआ। और आज के दौर में तो आपको पता ही है, जितने भी व्यूअर हैं, मैं ऐसा नहीं है कि उस पार्टिकुलर पॉइंट्स को आपको नोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वही लोग सिर्फ करते हैं, लेकिन अदर बच्चे भी करते हैं। पार्टिकुलर पॉइंट ये है मेरा कि इंजीनियर्स जो नॉर्मल है वो हर जगह डोमिनेट कर रहे हैं राइट नाउ, और सिविल सर्विस में तो कर ही रहे हैं। अभी एक डेटा आया था उसके अकॉर्डिंग 54 या आई थिंक 53% के आसपास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो भी बच्चे हैं वो सिविल सर्विस को डोमिनेट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है। तो मेरा जो जर्नी का शुरुआत हुआ वो बैंकिंग से हुआ, देन हम आपका स्विच किए हैं सिविल सर्विसेज के ऊपर में। तो जब मेरा जर्नी का शुरुआत सिविल सर्विसेज पे हुआ तो मुझे आज भी याद है 2017 का मिड का टाइम था और हमने प्रिपरेशन शुरू किया था। शुरू में क्या होता है कि किसी के साथ कोई गाइडेंस नहीं रहता है, मेरे साथ भी नहीं था एक्चुअल में, क्योंकि बैकग्राउंड उतना खास नहीं था सिविल सर्विस को लेकर के। लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ते गए, कई सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हेल्प मिला, लोगों का हेल्प मिला, फिर कुछ गाइडर मिले, 1-2 प्रोग्राम में गए तो वहां पर हमको सजेशन मिला, तो वहां से जर्नी का शुरुआत हमारा हो गई। और मुझे आज भी याद है कि मेरा जो पहला अटेम्प्ट था वो साल 2018 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, और लगभग मान के चलिए कि 10 महीना का पूरा प्रिपरेशन हो रहा था मेरा कंप्लीटली जो भी प्रिपरेशन जो भी कर रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि
अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी को शुरू कर रहे हैं तो वहां पर देखिए, पहला 2 क्वेश्चन आपका है कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, वो काफी मैटर करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हम एक पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं कि इस पार्टिकुलर जर्नी में आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत मैटर करता है। कंसिस्टेंट अगर आप रहेंगे, कंसिस्टेंट का कहने का मतलब है कि आप अगर एक दिन भी पढ़ रहे हैं तो आपको लगातार एक दिन पढ़ना है, सेकेंड डे भी पढ़ना है, और ये कंटिन्यूअसली साल भर तक पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आप जोश और जुनून में शुरू में स्टार्टिंग किए, 15-20 दिन पढ़े, दिन उसके बाद ब्रेक कर दिए, तो वहां से फिर क्या होगा कि वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा। वहां से फिर ये चैनल क्या है कि फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, बिकॉज ये पूरा सर्कुलेशन है कंप्लीटली। तो अगर आप बात करेंगे कि मेरा सिविल सर्विस का जो भी जर्नी है, जो भी प्रोसेस है कि कैसे 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 हुआ, तो हमने अपनी पूरी कंप्लीट चीजों को क्या किया है कि फिल्टर आउट किया है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुना है, स्पेशली उन लोगों को सुना है जो सक्सेस है स्पेशली, और उसके साथ साथ जो भी कुछ वो लोग गलती किए थे तो उस गलती को नहीं दोहराने के लिए मैंने डायरी मेंटेन किया और अपने प्रिपरेशन में, ताकि वो चीज हम ना दोहराएं। बिकॉज ये जो जर्नी है एक बार अगर शुरू होता है तो साल भर के बाद मौका मिलता है। तो ट्राई आउट ये करना चाहिए एवरी एस्पायरेंट को कि जो भी मिस्टेक है वो बड़ों से सीखें जो एक्सपीरियंस्ड है, और जब हम अपने लाइफ में अप्लाई करें तो उस पार्टिकुलर मिस्टेक को तो नहीं करें, भले ही कुछ और मिस्टेक हो जाए, बात अलग है, होता है, वो नॉर्मली होता है। अब आपको भी तो पता है ना कि देखिए लाखों बच्चे सिविल सर्विस का पेपर देते हैं जिसमें से हजारों का सिलेक्शन होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो जो लाखों बच्चे पेपर दे रहे हैं तो उसमें से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सीरियस होंगे। कई सारे बच्चों का ऑप्शन बी भी होता है, लाइक अगर मान लीजिए यूपीएससी नहीं हुआ तो स्टेट पीसीएस चले जाएंगे और भी जो अदर पेपर है वहां चले जाएंगे। तो मेरा अगर जर्नी की बात करेंगे तो 2018 में मेरा पहला अटेम्प्ट था और वहां से मेरा शुरुआत हुआ। सर आपके हिसाब से क्या टिप्स होना चाहिए इस टाइम पे, जो मतलब अभी फ्रेशर्स पेरेंट्स अभी अप्लाई कर रहे फॉर यूपीएससी है, कुछ टिप्स जो उनको हेल्प करे इस टाइम पे? जो टिप्स नॉर्मल है यही है, सिंपल सा, कि सिविल सर्विस एक बहुत बड़ा समंदर है और इसमें जो कोर टॉपिक है जैसे एनसीईआरटी है या फिर स्टैंडर्ड बुक्स है, तो आप किसी भी चीज में आने से पहले उस चीज को पहले से भाप लीजिए, उस चीज को पहले से नाप लीजिए कि एक्चुअल में वो चीज है क्या। अगर मान लीजिए बिना सोचे समझे आप सिविल सर्विस में कूदिएगा, ट्रस्ट में बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होगा और कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। ये मेरा टिप्स ये है कि अगर आप सिविल सर्विस करना चाह रहे हैं तो पहले आप जो लोग हैं टॉपर्स उनको सुने, सिलेबस देखें, साथ साथ अपना इंटरेस्ट देखें। आप ऐसा नहीं देखें कि कोई ब्लू बत्ती या फिर अलग अलग जो भी है गाड़ियों में घूम रहे हैं सरकारी गाड़ियों में, तो वो उनका सपना होगा। आप उनके सपनों को अपना सपना मत बनाइए, आपका जो सपना है आप उसके ऊपर जिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरा टिप्स होगा। और पहले से स्ट्रक्चर को समझिए, चीजों को समझिए, देन इसके बाद आप कूदिए, तब आपको ज्यादा मजा आएगा। स्ट्रक्चर से समझने की बात आई है तो मैं सर आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे कोर्स के बारे में बताएं जो हमने जस्ट अभी रिसेंटली अपने इंस्टीट्यूट के अंडर लॉन्च किया है, यूपीएससी का बैच जो हमने स्टार्ट किया। तो हमारा जो कोलकाता मौला अली में जो ब्रांच है एविजन इंस्टीट्यूट का, जो यूपीएससी सिविल सर्विस का जो हमारा ब्रांच ओपन हुआ है, तो अब तक का क्या है कि बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, लेकिन हमारा जो चैनल है वो क्या है कि मैपिंग और एनिमेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। और उसके साथ साथ हमारा ऑफलाइन जो बैचेस है वहाँ पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। और फोकस करने का जो हमारा मेन रीज़न है कि कंप्लीट कट आउट, दैट मीन्स कि कोई इधर उधर की बात नहीं, टू दी पॉइंट जो तैयारी है बस उसको करना है। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान ये रहते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस है, कवर कैसे होगा। लेकिन सिविल सर्विसेज में क्या होता है कि सिलेबस ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन हम लोग ये भी फिगर आउट करना है कि लास्ट 10 ईयर्स में इस पार्टिकुलर सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पॉइंट है जिसको सबसे पहले रेडी करना है, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। कहीं ना कहीं आपको मेंस पेपर में बीसी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्यों ना हम उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। हम लोग आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, हम लोग टाइम पे मॉक टेस्ट नहीं लगाते, और बाद में अगर हम लोग को रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो अच्छा कोर्सेज लॉन्च किया है, और उसके साथ साथ हम लोग 3D मैपिंग्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ से बच्चों को और ज़्यादा क्लियर होता है। और कहा जाएगा अगर ईस्टर्न जोन में तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर, और आने वाले दिनों में और करेंगे, क्योंकि हम लोगों का एक जो सपोर्ट है बच्चों के साथ वो अलग लेवल पे, और हम लोग चाहते हैं कि उसको कंट्रीब्यूट करके आगे लेवल पे आगे बढ़ाएं। ओके सर, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने अपील कर लिया आपसे, तो डिस्क्रिप्शन में हम लोगों का लिंक है प्लस नंबर भी है, तो वहाँ पे कॉल कर सकते हो, कॉल करके डिटेल ले सकते हो कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या फैकल्टीज़ है, आपको क्या सॉल्यूशंस मिलेगा आपको पढ़ाई के लिए। तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके आप फर्दर जान सकते हैं। तो सर वापस आते हैं हम लोग वीडियो के ऊपर। एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, हम ये कह रहे हैं कि आप एक बार ऑफलाइन आइए, डेमो क्लासेस कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल है देन आप ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है।
इस चीज में कोई जबरदस्ती नहीं होता, बिकॉज ये करियर का बात है और सिविल सर्विस एक इमोशन होता है, ये रिमेम्बर रखना। ओके सर, तो वीडियो पे वापस आते हैं। हाँ सर, ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग के सेशन का। हाँ तो सर ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि लाखों बच्चे इसके अंदर एनरोल करते हैं, कुछ हज़ार, क्या शायद 1000 का ही सिलेक्शन होता है। तो व्हाट अबाउट उन सारे एस्पायरेंट्स का जिन्होंने 12 घंटा दिया अपने लाइफ का डेली बेसिस पे 365 डेज, जितने भी मतलब उन्होंने टाइम स्पेंड किया इसके अंदर, हार्डवर्क किया, और जिनको सिलेक्शन अब नहीं मिला। सो व्हाट अबाउट देम, उनका माइंडसेट अभी तो आप जानते ही हो काफ़ी डार्क सिचुएशन में हो सकता है। तो आपका क्या मैसेज होगा उनको कि अगर वो लोग अभी सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो फिर उन लोगों को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? ओके, आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और मैं एक बार दिल्ली में सेमिनार में था, वर्कशॉप में था, तो वहां पर भी कुछ बच्चों का इसी तरह का क्वेरीज था। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि सिविल सर्विस की जर्नी में अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है, पहले तो हम भगवान से ये आशा करेंगे कि सिलेक्शन हो जाए। मान लीजिए किसी कारणवश नहीं भी होता है तो सिविल सर्विस एक अच्छा इंसान आपको तो जरूर बना देगा, ये गारंटी है। एक अच्छा और भरपूर इंसान, एक होता है नॉर्मल पीपल जो रोड पे है, एक होता है सिविल सर्वेंट जो मान लीजिए किसी पार्टिकुलर प्लेस पे बैठ के पढ़ा है, तो दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। तो एक तो बिल्कुल क्लियर है कि सिविल सर्विस में अगर सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन एक अच्छा इंसान तो आप जरूर बनिएगा, ये तो क्लियर बात है। सबसे पहला एक डिसिप्लिन वाला इंसान तो जरूर बनिएगा, नॉलेजेबल इंसान जरूर बनिएगा। कोई इंसान अगर आपसे बात करेगा तो 10 बार सोच के बात करेगा, बिकॉज ये पर्सन नॉर्मल नहीं है, ये पर्सन वो पर्सन है जो 2 बार मेंस दे चुका है, 1 बार इंटरव्यू दे चुका है, 2 बार प्रीलिम्स दे चुका है और ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर चुका है। तो आपसे वो बात करने में कतराएगा, डरेगा, बिकॉज इन बिटवीन द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटायर दिसन जो भी है पढ़ने का चीज है वो सबका नॉलेज थोड़ा थोड़ा रहेगा। तो एक तो आप बेहतरीन इंसान बनिएगा। अब हम आते हैं कि ऐसे बच्चे जिनका नहीं होता है तो वो क्या करें। जैसे आपका क्वेश्चन सर, देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका प्लान बी भी होता है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका प्लान कुछ भी नहीं होता है। उनका एक ही मोटिव होता है, या तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, अदरवाइज कुछ नहीं। तो कई सारा कंडीशन, कई सारा क्राइटेरिया होता है बच्चों का। तो इस पे आपको एक स्पेशल सेशन लाना होगा, बिकॉज ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इसमें बहुत सारा एंगल है जो डिस्कस करना होगा हमको। और अगर इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे तो काफी लंबा चला जाएगा। श्योर सर, तब हम लोग का जो नेक्स्ट एपिसोड होगा इस पॉडकास्ट का, हाँ। तो हम लोग इस पे ही रखते हैं कि क्या करे जो अभी यूपीएससी में सिलेक्ट नहीं हुए। मैं आपको पूरा कैलकुलेशन बता दूंगा, लाख जो भी रहता है, 10 लाख 15 लाख, तो वहां से लेकर के 1000 तक का जो भी कैलकुलेशन है पूरा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसे एक सेपरेट अगर रहेगा तो बहुत काफी चीजें जो है मौका मिलेगा सीखने का, जानने का। तो ऑडियंस जैसे सर बोल रहे हैं कि इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर ये पूरा कैलकुलेशन होगा कि क्यों लाखों में कुछ हज़ार ही फिल्टर होते हैं और बाकी एलिमिनेट हो जाते हैं, और उनका क्या होगा, वो क्या करते हैं नहीं करते, तो वो एक बार हम लोग देखेंगे। तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पॉडकास्ट, काफ़ी इंसाइट मिला, आई होप सो आप लोगों को। तो आगे जुड़े हुए रहिए हम लोगों के साथ, क्योंकि बहुत और आगे वैल्यूएबल, इन्फॉर्मेटिव और बहुत इंसाइटफुल आपको लगने वाला है ये पॉडकास्ट। तो मिलते हैं हम लोग अगले पॉडकास्ट में। साइनिंग ऑफ, थैंक यू।